बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड एज न्यू विद ज़ारिश में वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए कलेजी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सी होती है कलेजी। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिए हैं रेड मिर्चें, जो घर में ग्रीन मिर्चें ड्राई हो जाती हैं वो ली हैं, और साथ में मैंने एक गड्डी लहसुन की लिए है और तकरीबन 5 से 6 मैंने अदरक के पीस लिए हैं जो कि 1 इंच के थे। और साथ में मैंने खुश्क धनिया ले लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीस लिया है। तकरीबन हाफ़ गिलास पानी डाल के मैंने इसको बीटर में पीस लिया है ताकि जो मसाला है वो थोड़ा सा दरदरा सा हो। और इसको मैंने बहुत अच्छे से पीस लिया है और जिस तरीके से ये मैं बना रही हूँ सारे इंग्रेडिएंट्स मैं घर के यूज़ कर रही हूँ, बाहर का कोई मसाला वगैरह यूज़ नहीं होगा। और ये जो घर के इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनका बहुत ही मज़े का एक फ्लेवर आता है। अब तकरीबन मैंने 1 केजी ली है कलेजी। आप चाहें तो बीफ की भी ले सकते हैं और मटन की भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ की कलेजी ली है, 1 केजी मैंने कलेजी ली है। और इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने जो मसाला खुद बीटर में बीट किया था, पीसा था, वो वाला मसाला लिया है। और मुझे मसाला जो था वो लिक्विड ही चाहिए था, लिक्विड फॉर्म में चाहिए था थोड़ा सा, तो मैंने इसलिए ही बीटर में बीट किया था। साथ में मैंने हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन ऐड किए है। अजवाइन जो है वो इसको हाजमे के लिए बेहतरीन होती है और कलेजी को जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। और तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है रेड मिर्चों का पाउडर, रेड चिली पाउडर मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इन मसाला जात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन अगर आप ड्राई मसालों के तौर पे इस पे यूज़ करेंगे तो इसका इतना अच्छा एक फ्लेवर नहीं आता जितना आप इसको ख़ुद पीसें, ख़ुद अपने हाथों से पीस के इसमें ऐड करते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर भी आता है और बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और इसके अलावा आप साथ साथ ही कलेजी को फ्राई करें जब जैसे आपकी नीड हो। अब तकरीबन हाफ़ कप ऑयल में मैंने थोड़ी सी कलेजी को मैं फ्राई कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पका लेना है कलेजी को ताकि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो जाए और जितना भी इसका लिक्विडी सा जो एक टेक्सचर होता है या पानी पानी होता है ताकि वो खुश्क हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से पानी को ड्राई कर लें इसको। और जो बीफ की कलेजी होती है वो थोड़ा सॉफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है, मीन्स कि 15 से 20 मिनट में ये कलेजी सॉफ्ट होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको पकाना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाना है और भूनना है ताकि बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। ये जी तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद मेरी कलेजी तैयार हो गई थी। और आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत ही ज़्यादा स्लो हीट पे इसको नहीं पकाना, लेकिन मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखें सारा पानी इसमें से ड्राई हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी अब मेरी रेडी हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको चटनी के साथ और केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये कलेजी जितनी ही टेस्ट में मज़ेदार होती है इतनी ही सॉफ्ट भी होती है और बहुत ज़्यादा जूसी भी होती है ये कलेजी। और जिस तरीके से जो मैंने बताए हैं स्टेप आपको, आप उस तरीके से अगर इसको फॉलो करते हैं तो यकीन करें आपकी कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, आप इस तरीके से बनाएं, आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।